हेलो फ्रेंड्स। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट। और इसका टॉपिक फर्स्ट इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। नाउ टॉपिक डिस्कस इन दिस chapter is definitions of pharmacy practice, impurities in pharmaceutical substances, impurities commonly found in medical preparations. So start with डेफिनेशन ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस। तो बेसिकली फार्मेसी प्रैक्टिस होती क्या है? फार्मेसी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग, सॉरी यहाँ साइंस लिखना था, गलत लिखा हुआ है। साइंस एंड dispensing medications, the provision of a drug information, interpretation of a prescription order, the compounding, labeling, drug product selection and drug utilization, patient monitoring and interaction, and pharmacy drive. And the pharmacy is derived from Greek word pharmakon, which means medicine or drug. तो इस जो ये टर्म है इसका मतलब क्या होता है? फार्मेसी एक साइंस है और आर्ट है, इस जिसका की काम होता है डिस्पेंसिंग करना मेडिकेशन। डिस्पेंसिंग मतलब कि उसको मेडिसिन को फार्मेसी से, यानी जो शॉप है उससे वहाँ से डिस्पेंस करना, पेशेंट को देना। जो पेशेंट है उसको किस तरह से हम डिस्पेंस कर रहे हैं मेडिसिन। और द प्रिवीजन ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन, कि ड्रग की इंफॉर्मेशन हम कैसे दे रहे हैं कि उसको जो हमारी ड्रग है वो ले। इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें देनी है कि ड्रग के इफ़ेक्ट बढ़िया है, इस टाइप के पॉजिटिव टाइप के रिव्यूज़ ड्रग के बारे में देने हैं। एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, और जो प्रिस्क्रिप्शन है उसकी इंटरप्रिटेशन करनी। कि इंटरप्रिटेशन मतलब उसको समझाना कि इस प्रिस्क्रिप्शन में इस हिसाब से लिखा कि आपको ये 2 टैबलेट सुबह लेनी है और ये 2 टैबलेट शाम को, या आफ्टर मील और बिफोर मील, इस टाइप से इसमें इंटरप्रिटेशन आपको समझाना होता है जो कि पेशेंट है उसको। एंड द कंपाउंडिंग लेबलिंग ऑफ ड्रग, इसमें हम कंपाउंडिंग करते हैं ड्रग की। लेबलिंग जो लेबल है वो चेक करते हैं कि उस कहीं एक्सपायर तो नहीं ड्रग, या उसमें किसी और टाइप का तो इंग्रेडिएंट नहीं है। कई बार ऐसा होता है अडल्ट्रेटेड ड्रग भी मार्केट में बिकती है, जो कि दूसरे ब्रांड की कॉपी करके अपना ब्रांड बनाते हैं, अपना ड्रग बनाते हैं। उस टाइप की लेबलिंग भी चेक करनी होती है कि वो ओरिजिनल ड्रग है कि नहीं। और सिलेक्शन ऑफ ड्रग यूटिलाइजेशन, पेशेंट मॉनिटरिंग, पेशेंट को हम कैसे मॉनिटर करते हैं कि कहीं पेशेंट ज़्यादा अपने आप को अनकंफर्टेबल तो नहीं फील कर रहा, कोई अपनी प्रॉब्लम बताने में, या ड्रग को लेकर कोई उसके मन में अनकंफर्टेबल ना हो कि ये ड्रग किस टाइप का साइड इफेक्ट या इफेक्ट देगी। एंड द फार्मेसी ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, जो फार्मेसी का वर्ड है वो ग्रीक से आया है, जिसका मतलब होता है फार्माकॉन। फार्माकॉन का मतलब होता है मेडिसिन और ड्रग, यहीं से फार्मेसी ड्राइव हुई है। एंड नेक्स्ट इज इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। अब हम करते हैं जो इम्प्योरिटीज हम फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस में देखते हैं वो कौन कौन सी है। अब प्योर केमिकल कंपाउंड आर रेफर टू दैट कंपाउंड विच हैव नो फॉरिजन मैटर। एक प्योर जो केमिकल कंपाउंड होता है, जैसे हमने अगर कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड हम उसी को कहेंगे जिसमें कि कोई फॉरिजन इम्प्योरिटीज ना हो। जैसे कि अगर हमारे पास एक एक टीस्पून हमारे पास अगर सॉल्ट है, अगर उसमें 1 या 2 उसमें 1 या 2 क्यूब्स ऑफ हम अगर उसमें शुगर के डाल दें तो वो इम्प्योर हो जाएगा। मतलब उस पे हम उसको प्योर नहीं कह सकते कि ये प्योर साल्ट ही है, उसमें शुगर भी एडेड है, इसलिए हम उसको प्योर नहीं कहेंगे। वही है, अगर केमिकल कंपाउंड जो हम प्योर कहेंगे तो उसमें फॉरिजन मैटर ना हो, कोई बाहर ना, वही जो केमिकल है पर्टिकुलर उसी का, सारा कुछ उसी का होना चाहिए। एंड इफ इट इज हैविंग एनी फॉरिन मैटर और अनडिजायरेबल पार्टिकल कॉल्ड इम्प्योरिटी, अगर उसमें कोई भी अनडिजायरेबल पार्टिकल या फॉरिन मैटर उसमें प्रेजेंट होता है तो हम उसी को इम्प्योरिटी कहते हैं। इम्प्योरिटी का मतलब होता है कि प्रेजेंस ऑफ फॉरिन सब्सटेंस इन अवर केमिकल। एंड एनालिटिकली 100% प्योर सब्सटेंस आर नॉट अवेलेबल।
एंड ट्रेस ऑफ इम्प्योरिटी मस्ट बी प्रेजेंट। ये एक्चुअली एकदम ट्रू है कि 100% प्योर सब्सटेंस कभी अवेलेबल हो ही नहीं सकता, कुछ भी 100% हो नहीं सकता कि वो 100% श्योर हो। 0.01% इम्प्योरिटी तो उसमें होगी ही होगी, क्योंकि जैसे हम एड्स देखते हैं टीवीज में या मोबाइल्स में कि कहते हैं दैट दैट वैक्सीन किल 99.9% वायरस है या बैक्टीरिया, एंड दैट सोप इज अफेक्ट अगेन 99.9% जर्म्स। इस तरह के वो पूरा 100% श्योरिटी नहीं देते, इसलिए कोई भी केमिकल सब कंपाउंड वो 100% श्योर प्योर नहीं होता। तो नेक्स्ट है, हम करते हैं नॉर्मल अनडिजायरेबल फॉरेन मैटर आर प्रेजेंट इन द फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। नॉर्मली मतलब कोई भी अनडिजायरेबल फॉरेन मटीरियल फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में प्रेजेंट होता है। जैसे कि हम कोई भी एपीआई हम अगर जो हमारा वेंडर है उससे हम कलेक्ट कर रहे हैं इन इंडस्ट्री लेवल, तो हम उस वेंडर से जो एपीआई लेंगे तो उसको हम क्वालिटी कंट्रोल के थ्रू उसको सैंपल देंगे और वो क्वालिटी कंट्रोल वाले चेक करके बताएंगे कि ये जो मटेरियल हमारा एपीआई है जो केमिकल है वो एकदम 100% तो नहीं, मतलब 99.9% तक प्योर है नहीं है। तो इसलिए कह सकते हैं कि इसकी हम टेस्टिंग करवाते हैं और ये मतलब 99.9% तक ही होता है, 100% कभी भी प्योरिटी नहीं होती। एनी मटेरियल दैट अफेक्ट द प्योरिटी ऑफ मटेरियल ऑफ इंटरेस्ट कॉल्ड इम्प्योरिटी। कोई भी मटेरियल है जो कि अफेक्ट करता है मटेरियल की प्योरिटी को, उसको हम इम्प्योरिटी कहते हैं। जैसे कि अगर सोडियम है तो उसमें सिर्फ सोडियम ही होना चाहिए, अगर कुछ ट्रेसिस कैल्शियम के भी मिले या पोटाशियम के मिले तो हम उसको इम्प्योरिटी कहेंगे कि हाँ ये इम्प्योरिटी प्रेजेंट है इसमें। जैसे कई बार हैवी मेटल्स की इम्प्योरिटी होती है, लेड आर्सेनिक की, तो हम उसको एज इम्प्योरिटी कंसिडर करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी इन द फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में प्रोडक्ट टॉक्सिक। कई बार जो इम्प्योरिटीज होती है वो हाईली हाईली टॉक्सिक इम्प्योरिटीज, जैसे मरकरी की हैवी मेटल्स हैं, ये जो इनकी इम्प्योरिटीज होती हैं ये कई बार टॉक्सिक कर जाती हैं, जो कि हमारी मेडिसिन प्रेपरेशन हम करते हैं उसके उसके लिए जो पेशेंट के लिए है वो अनडिजायरेबल अफेक्ट कॉज कर सकती हैं। एंड जो बॉडी में उसका इफेक्ट है, जो ड्रग देनी है हमने, जो ड्रग का एक्चुअल इफेक्ट है उसको भी वो लोअर डाउन कर देंगे, और वो जो उसकी एक्टिव स्ट्रेंथ है फार्मास्यूटिकल जो हमारा सब्सटेंस है उसकी जो स्ट्रेंथ है उस रिसेप्टर पे जाके बाइंड करने की या उस डिजीज को क्योर करने की, वो स्ट्रेंथ भी उसकी कम हो जाती है। Now, next point is impurities commonly in the pharmaceutical substance included small quantity of lead, arsenic, iron, chloride and sulfate। ये जो impurities होती है फार्मास्यूटिकल कंपाउंड में वो बेसिकली यही होते हैं, लेड हो गया, आर्सेनिक, आयरन, क्लोराइड एंड सल्फेट। नेक्स्ट इज impurity commonly found in medical preparation। अब जो हमने अभी तक किया कि इम्प्योरिटी फाउंड इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, अब जो इम्प्योरिटीज करने जा रहे हैं वो फाउंड इन मेडिकल प्रेपरेशन, मेडिसिनल प्रेपरेशन। यहाँ पर एल टाइप करना था, सॉरी। तो बेसिकली जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो मेडिसिनल प्रेपरेशंस में वो कौन कौन सी है, इम्प्योरिटीज विच हैव टॉक्सिक अफेक्ट ऑन अ बॉडी। इसमें क्या होता है, अगर हमारी मेडिसिन प्रिपरेशन में इम्प्योरिटीज होगी तो वो टॉक्सिक होगी बॉडी के लिए पहले तो, और वो बॉडी को अफेक्ट करेगी, जो कि उसका इफेक्ट है उसके अपोजिट इफेक्ट देगी। और वो जैसे कि सभी ड्रग्स मेटाबोलाइज होने के लिए लीवर में जाती है, तो खास करके वो लीवर को अफेक्ट करती हैं जो ऐसे इम्प्योर ड्रग होती हैं, क्योंकि स्टमक से तो वो पास हो जाएंगी, HCl है एसिड उसमें, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जाती हैं, वहाँ पर भी वो अपना साइड इफेक्ट शो कर सकती हैं। नेक्स्ट इज द इम्प्योरिटी विच आर एबल टू मार्क मेक सब्सटेंस इनकम्फर्टेबल विद अदर। और इम्प्योरिटी वो भी होती है जो कि कोई भी सब्सटेंस को इनकम्फर्टेबल बनाती है अदर से। जैसे हम कई बार होता है कि हमारा जो मेडिकल प्रेपरेशन है वो जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसकी वजह से उसका एटमोसफेयर में वो जल्दी से हाइड्रोजन या मतलब जो भी वाटर वेपर है उसे अब्जॉर्ब कर रहा है, या कई बार वो सन के कांटेक्ट में आने से उसकी इन एक्टिविटी ही अल्टर हो जा रही है, तो उसको भी हम कई बार इम्प्योरिटीज इनकम्फर्टेबल होती है विद अदर सब्सटेंसेस।
the impurity which have harmless but presence of beyond limit, it can lower the active strength. impurity मतलब बेसिकली 99 पॉइंट ही प्योर होता है कोई भी सब्सटेंस। तो जो impurity होती है वो हार्मलेस होती है अगर वो अपने लिमिट में हो। जैसे जो हैवी मेटल्स हैं, लेड, आर्सेनिक वगैरह, इनकी भी लिमिट होती है कि इतनी ही लिमिट ये प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा लिमिट में ये होते हैं तो वो बॉडी के लिए हार्मफुल इफेक्ट करते हैं। इसलिए हम लिमिट टेस्ट करते हैं इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, जो हमारे हैवी मेटल्स हैं। एंड इट विल लोअर द एक्टिव स्ट्रेंथ। और वो जो उनकी प्रेजेंस, तो एक तो मेडिकल मेडिसिन जो प्रेपरेशन है हमारी, टैबलेट है, कैप्सूल, उसको भी अफेक्ट करते हैं, उसकी एक्टिव स्ट्रेंथ को। एंड द मेडिकल कंपाउंड लाइक सोडियम साल्ट इन पोटेशियम साल्ट, जैसे कि साल्ट का डिफरेंस होना या एक साल्ट का दूसरे साल्ट में मिक्स होना। Next point is the impurity which may bring about a technical difficulty in use of the substances like the carbonate and carbonate in solution of ammonia। जैसे कई बार हमारा, जैसे हम टाइट्रेशंस करते हैं तो उसमें हमें पोटेंशियोमीट्री टाइट्रेशन भी करते हैं, तो हम कई बार उसको हम पोटाशियम के सोल्यूशन में रखते हैं। वो जो हमारा होता है, वो क्या कहते हैं, कॉपर की जो कॉइलिंग होती है ना, उसको हम रखते हैं कि ताकि उसमें रस्टिंग ना हो, और वो जैसे कि एटमॉस्फेयर में के वाटर वेपर्स को अब्जॉर्ब ना करे। तो जैसे हमारा हमने बनाया कोई भी सोल्यूशन, उसके लिए हम कई बार कैथोड एनोड को डिप करते हैं सोल्यूशंस में। उसके साल्ट ब्रिज आपने पढ़ा होगा, उसमें हम ऐसे करते हैं। तो कई बार इसमें भी डिफिकल्ट टेक्निकल डिफिकल्टीज भी होती है इम्प्योरिटी कारण, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटी होगी तो वो एक तो रिजल्ट नहीं एक्यूरेट देगा, और वो जो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट इज इम्प्योरिटीज सच एज टेस्ट, ऑर्डर, कलर एंड अपीयरेंस। कई बार इम्प्योरिटीज होती हैं वो टेस्ट को, ऑर्डर को और कलर को भी चेंज कर सकती हैं। एंड डिटेक्ट बाय सेंस ऑफ मेक सब्सटेंस हाइजीनिक। और ये डिटेक्ट होती हैं, डिटेक्ट भी कर ली जाती हैं, पर ये बहुत कम चांस होता है कि मतलब इम्प्योरिटीज आ जाए। बेसिकली ये डिटेक्ट कर ली जाती है फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन के दौरान ही। And because of the presence of trace of a magnesium salt, also phenolic impurities presence in sodium salicylate and alter the order। कई बार जो ट्रेस होते हैं मैग्नीशियम सॉल्ट सॉल्ट के, वो भी प्रेजेंस होते हैं जो सैलिसिलिक सोडियम सैलिसिलेट में, वो अल्टर करते हैं ऑर्डर को, उसके ऑर्डर एंड टेस्ट को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू चॉइस फर्मा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।